कीटू कॉप्स ईटीएस एनी ट्रेड। ब्रो मैं कोई कॉल टिप्स नहीं देता, बट एनालिसिस में बता सकता हूँ इथेरियम का, ठीक है। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पे कोई ट्रेड मत लीजिएगा, ठीक है। दिस इज़ ओनली एनालिसिस चैनल, एजुकेशनल चैनल, ठीक है ब्रो। देखते हैं इथेरियम को। बीटीसी निकाल रहा है, इसको निकालने देते हैं। इथेरियम ईटीएच यूएसडी, ठीक है। कीटू जी, क्या आप लाइव चैट में हैं? एक बार ही लिखिए हाँ, तो उसके बाद एनालिसिस मैं इसका स्टार्ट करूँ। एक बार ही चैट में यस लिख दीजिए, उसके बाद मैं एनालिसिस स्टार्ट करूँ। हाँ ओके ब्रो, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, इसको हम जाने देते हैं। बीटीसी को लेबल लगाते हैं। यहाँ है लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म, सेल स्टॉप। उसके बाद अगर इसको खींच कर निकाल दिया प्राइस, ठीक है, वैसे डबल कैंडल को भी ले सकते हैं। अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे निकाला, इसको ध्यान दीजिएगा ब्रो, बस एक सेकंड थोड़ा दीजिए, इथेरियम को बता रहे हैं। मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ शिफ्ट किया और स्टार कहाँ गया सब, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनाया, मैग्नेट ऑन करते हैं, अच्छा रहता है, ठीक है। माइनस ओ बी, इसका 50% मार्क करते हैं, आधा आधा, ठीक है। प्राइस अगर इसको निकालता है, इसके नीचे आता है, ठीक है, स्लो होता है, प्राइस रिवर्स करता है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से डाउन साइड एंट्री बन सकता है, ठीक है। यहाँ अगर स्लो हुआ तो लिक्विडिटी लेकर यहाँ फिर आके ऑर्डर ब्लॉक से नीचे जा सकता है। खींच कर निकाल दिया भाई तो फिर इस लेवल तक आ सकता है। बाकी हम देखते हैं इथेरियम का। कीटू जी वेट कर रहे हैं, तो मैं टॉप डाउन अप्रोच करता हूँ ब्रो। तो सबसे पहले हम इसको शिफ्ट करते हैं 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे, ठीक है। 1 आवर्स पे अपने को क्या मिल रहा है, मैग्नेट ऑन करते हैं, ये हो जाएगा बाई स्टॉप, ठीक है। 1 आवर्स टाइम फ्रेम पे ये बाई स्टॉप का मतलब मेरा ये होता है, समझिएगा थोड़ा ध्यान से। बाई स्टॉप का मतलब मेरा ये होता है जो भी यहाँ पे शॉर्ट किया है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी शॉर्ट किया है अपना स्टॉप लॉस इधर कहीं रखेगा, प्रीवियस हाई के जस्ट ऊपर। उसका टारगेट है जो लो होता है, प्रीवियस लो, उसका टारगेट इधर कहीं का होता होगा जो शॉर्ट करता है, ठीक है। हर पुल बैक पे शॉर्टिंग किया जाता है, आप जानते होंगे। उसके बाद फिर डाउन साइड यहाँ पुल बैक लिया, ठीक है। इस पर कितने लोग शॉर्टिंग किए होंगे, जितना भी पुल बैक होता है सब पे शॉर्टिंग किया जाता है और प्रीवियस लो का टारगेट देखा जाता है। इस बात को बस आप समझिए, अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। प्राइस अप साइड गया, यहाँ पे भी शॉर्टिंग हुआ, स्टॉप लॉस प्रीवियस हाई का जो भी कुछ है अपने हिसाब से सब रखते होंगे, ठीक है। फिलहाल में प्राइस यही चल रहा है, ओके। तो जो ये बाई स्टॉप मैं बता रहा हूँ, बाई स्टॉप इसका क्यों नाम है, इसका बाई स्टॉप इसलिए नाम है, बाई स्टॉप को पहले हटाते हैं। नीचे जो ट्रेड लिया है उसका स्टॉप लगा हुआ है ऊपर, नीचे जो ट्रेड किया है, शॉर्ट किया है, उसका स्टॉप लॉस ऊपर, ठीक है। जो भी शॉर्ट किया है उसका स्टॉप लॉस ऊपर है।
तो कहने का मतलब जो शॉर्ट करता है उसको बोलते हैं सेल। सेल मतलब शॉर्ट, ठीक है। अब जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, जब भाई स्टॉप लॉस हिट होता है तो क्या होता है, बाई होता है, ठीक है। कोई भी शॉर्ट किया है, जब उसका स्टॉप लॉस हिट होता है तो बाई हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम मैं रखा हूँ बाई स्टॉप। समझ गए क्या? अगर समझ गए तो प्लीज़ चैट में लिखिए यस, फिर आगे हम बताते हैं। अगर आपको समझ में आ गया कीटू जी तो चैट में लिखिए यस कि बाई स्टॉप इसका क्यों नाम है। यस लिखिए, यस। ओके ब्रो, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। बाई स्टॉप सेम टू सेम हो गया, सेल स्टॉप सेम सेल स्टॉप हो गया, ठीक है। यहाँ पे सेल स्टॉप है। सेल स्टॉप, इसको शॉर्ट टर्म सेल स्टॉप भी बोल सकते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब ये है कि इससे ऊपर है, कहने का मतलब जो स्विंग लो है अभी यहाँ, ये भी सेल स्टॉप है या शॉर्ट टर्म सेल स्टॉप बोल सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस लेवल को लेंगे, इस लेवल को और इस लेवल को, ठीक है, तो इसके बीच में आ गया तो शॉर्ट टर्म हो गया, ठीक है, मतलब छोटे में। तो फिलहाल में इसको हम बाय सेल स्टॉप पे रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेल स्टॉप का मतलब भी वही है, जैसे भाई जो भी एनालिसिस कर रहा हूँ आपको परफेक्ट दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे इस लेवल पे, ठीक है, जो भी कोई बंदा बाई करता है, हर पुल बैक पे बाइंग होता है भाई, ठीक है। जो भी बंदा इधर से कहीं से बाई किया उसका टारगेट अपसाइड का कहीं भी हो सकता है, बट हम लोग को बस देखना है कि वो बाई कहाँ से कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे पुल बैक हुआ, बाइंग हुआ, हर पुल बैक पे बाइंग होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप। पुल बैक बाइंग, स्टॉप लॉस जहाँ भी कुछ रखता होगा अपने हिसाब से सब रखते हैं। मेरा बस समझाने का मतलब है सेल साइड लिक्विडिटी टारगेट और इसके बारे में नहीं, बस सेल साइड का लिक्विडिटी समझाना है कि सेल स्टॉप या सेल साइड का लिक्विडिटी क्यों लिखता हूँ। देखो भाई इधर, अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 50% के नीचे रहता है तो एंट्री बन सकता है, बट इसको निकाल दिया कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ अगर छोटा कैंडल फॉर्म होता है तो एंट्री बन सकता है डाउन साइड का, सीधी बात, ठीक है। 1 मिनट पे है ये, 1 मिनट पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे 1 मिनट पे फॉर्म क्या है इथेरियम का, बस अभी 1 सेकंड में बता रहे हैं दोस्त। यहाँ पे क्या है 1 मिनट पे एफ ई जी माइनस एफ ई जी, और 5 मिनट पे फ़िलहाल में देख सकते हैं यही है, ठीक है। यहाँ रिजेक्शन दे रहा है, इस कैंडल के क्लोज होने नीचे क्लोज होता है तो फिर एंट्री बन ही सकता है यहाँ पे, ठीक है। आते हैं हम अब फिर इथेरियम में, ठीक है। हम बता रहे हैं आपको सेल स्टॉप, भाई टाइम लग रहा है एनालिसिस में, लेकिन जो यहाँ आपको बता रहे हैं, ठीक है, जेन्युइन है, परफेक्ट है, ठीक है। ऐसा पता नहीं कोई बताएगा कि नहीं, इसके बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। हमने अपने टारगेट को ये जो मार्क किए हैं, मार्क कर लिया है। अब समझिए लिक्विडिटी, जो भी बाई किया है, ठीक है, जो भी बाई किया है इस लेवल पे, उनका स्टॉप नीचे लगा हुआ है। ये जो सब पिंक कलर का है सब स्टॉप लगा हुआ है। तो जो भी बाई करता है जब उनका स्टॉप लॉस हिट होता है तो भाई वो सेल हो जाता है, ठीक है, सेल हो जाता है, सेल हो जाता है। इसीलिए इसका नाम रखा हूँ सेल स्टॉप या सेल साइड का लिक्विडिटी, ये सब लिक्विडिटी है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे तो प्लीज़ कृपया चैट में लिख दीजिए यस। कीटू जी प्लीज़ चैट में यस लिख दीजिए, आगे फिर एनालिसिस करते हैं इसका। यस, ओके ब्रो, थैंक यू सो मच कंफर्म करने के लिए। अब हम लोग सीधे चलेंगे, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक कोई एफ नहीं मार करेंगे, इसलिए कासे की सॉरी
काफ़ी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग अब 1 आवर्स टाइम फ्रेम से सीधे आते हैं 15 मिनट पे। डायरेक्ट 15 मिनट पे आने के बाद क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यही वाला एनालिसिस करेंगे जो 1 आवर टाइम फ्रेम पे किए थे। ठीक है, पहले इसको एनालिसिस करेंगे हम लोग। बाई स्टॉप सेल स्टॉप लगाते हैं। शॉर्ट टर्म में क्यों बोल रहा हूँ, ये भाई सेल स्टॉप ही है बट इसके बीच में है, तो इसको शॉर्ट टर्म मतलब छोटा। ठीक है, तो इसको शॉर्ट टर्म सेल स्टॉप। ठीक है, बाकी के यहाँ जो स्टॉप है वो तो वही है, शॉर्ट टर्म है। तो यहाँ तक का एनालिसिस अपना कंफर्म है, परफेक्ट है, ओके है। अब इस लेवल पे हमको कुछ नहीं दिख रहा, न तो ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा, न तो एफवीजी दिख रहा है। बस एक चीज़ दिख रहा है, क्या, रिजेक्शन दिख रहा है। ठीक है, ये लेवल भाई पूरा रिजेक्शन का लेवल है। ठीक है, यहाँ से प्राइस बार बार रिजेक्ट करता रहेगा। ठीक है, जब तक कि इसको निकाल न दे तब तक ये रिजेक्ट करेगा, सीधी बात। ठीक है, 15 मिनट का है रिजेक्शन। और डाउन साइड के लिए बता दें, मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा, डाउन साइड का मार्केट स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट होगा, ध्यान रखिएगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन साइड का इस लेवल पे होगा, तो अपना एनालिसिस 15 मिनट का परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब उसके बाद 5 मिनट पे आते हैं जिस पे सब ट्रेड करते हैं। ठीक है, हम लोग 5 मिनट पे आ गए हैं। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी। ठीक है, बाकी हम लोग का सब लेवल मार्क हो गया है। यहाँ पे भी आप यही एनालिसिस कर सकते हैं, बाई साइड लिक्विडिटी सेल साइड लिक्विडिटी का छोटे फ्रेम पे। ठीक है, ये जो लेवल था अपना शॉर्ट टर्म बाई स्टॉप था, मतलब कि ए वाला एनालिसिस जो है शॉर्ट टर्म बाई स्टॉप सेल स्टॉप बाई स्टॉप तीनों टाइम फ्रेम पे किया जाएगा। ठीक है, अपना छोटा बैच बनाने के लिए शॉर्ट टर्म इसको बाई स्टॉप रखते हैं, परफेक्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट 15 मिनट का है, तो इससे भी मतलब नहीं हम लोगों को, हम लोग 5 मिनट पे एनालिसिस कर रहे हैं, तो 5 मिनट का एनालिसिस के लिए मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ होगा। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के लिए आपको हम बता दें, सीधे सीधे डाउन साइड के लिए बता रहे हैं। जैसे कोई कैंडल फॉर्म हुआ, एक कैंडल, कोई भी कैंडल ग्रीन या फिर रेड। ठीक है, कोई भी कैंडल रहने देते हैं। कैंडल फॉर्म हुआ एक कैंडल, उसके बाद फिर दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ। ठीक है, दूसरा कैंडल फॉर्म हुआ, कोई भी कैंडल हो। ठीक है, ग्रीन रेड कोई भी। उसके बाद तीसरा कैंडल फॉर्म हुआ। विक नहीं लगाए हैं, विक भी लगा दे रहे हैं। ठीक है, ये हो गया स्विंग लो। ठीक है, मतलब मिडिल डाउन साइड के लिए बता रहा हूँ। अगर मिडिल कैंडल जो है, मिडिल कैंडल के लेफ्ट साइड अगर कोई भी कैंडल है, ठीक है, मिडिल कैंडल के ऊपर ही क्लोज है, और राइट साइड का कैंडल मिडिल कैंडल के ऊपर ही क्लोज है। ठीक है, मिडिल कैंडल का जो कैंडल है वो नीचे रहे, इसका विक इस टाइप का रहे, तो हो जाता है स्विंग लो। ठीक है, तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर ऐसा बनता है, यहाँ पे इधर कहीं भी बनता है, तो मार्केट स्ट्रक्चर अपना हो जाएगा शिफ्ट। जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद कितने लोग होते हैं, जैसे जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है एंट्री कर जाते हैं तुरंत, बट क्या होता है उनका लिक्विडिटी हंटिंग होता है, मतलब स्टॉप हंट हो जाता है। क्यों, हम आपको बताएं, यहाँ पे जो ब्रेकआउट ट्रेडर होते हैं, यहाँ पे क्या है, वो वेट करेंगे हाई का, ये हाई है। ठीक है, इसको जैसे ही मार्केट ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, ठीक है, ठीक है, इस लेवल पे देख सकते हैं, जैसे ही ब्रेक किया ब्रेकआउट ट्रेडर कूद गए इस लेवल पे, यहाँ खींच लिया लिक्विडिटी उनका पूरा। अप साइड के लिए एंटर किए, नीचे स्टॉप लॉस लगाए, थोड़ा सा ऊपर गया खींच लिया उनका स्टॉप लॉस।
यहाँ पे अपसाइड गया कैंडल, यहाँ पे खींच लिया, ठीक है, मतलब इंटर करते ही भाई कितना तगड़ा खींचा है देख सकते हो। तो ब्रेकआउट ट्रेडर का है। तो यही बता रहा हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, शिफ्ट होने दो उसको, कूदना नहीं है उसमें भाई। मार्केट स्ट्रक्चर जब शिफ्ट होगा, जैसे कि यहाँ पे कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे अभी इस टाइप का स्ट्रक्चर कहीं बना नहीं है, इस टाइप का स्ट्रक्चर इस लेवल पे कहीं मेरे को नहीं दिख रहा है, ठीक है। अगर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा तो यही 15 मिनट का है भाई, ये यहाँ पे, यहाँ का तो लिक्विडिटी खा के ऊपर गया, ये नहीं है, ये वाला शिफ्टिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये ब्लैक कैंडल जो बिग कैंडल है, यहाँ पे ब्लैक कैंडल जो छोटा कैंडल है, और एक ग्रीन कैंडल देख सकते हैं। यही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है भाई, सीधे सीधे। इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया मतलब इसके नीचे कैंडल खींच के आया, तगड़ा कैंडल आना चाहिए भाई, कोई भी कैंडल तगड़ा कैंडल आना चाहिए। छोटा कैंडल आएगा, अगर आएगा छोटा कैंडल, यहाँ प्राइस अगर जैसे ही स्लो हुआ तो क्या करेगा, यहाँ का लिक्विडिटी लेके, ठीक है, फिर यहाँ तक आएगा, ये जो ग्रीन कैंडल है इसके लेवल तक आएगा तुरंत खींच के इसका लिक्विडिटी। तो यहाँ पे बिग कैंडल फॉर्म होना चाहिए, जहाँ जाए उसको जान दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आ गया, बना देंगे इसको हम ऑर्डर ब्लॉक तुरंत, ठीक है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। जब तक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं होता, ऑर्डर ब्लॉक एफईजी वैलिड नहीं होता। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करेगा, ऑर्डर ब्लॉक बना, उसके बाद यहाँ पे फिर एफईजी बना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, माइनस एफईजी माइनस ऑर्डर ब्लॉक, बीरिस है, बीरिस ऑर्डर ब्लॉक माइनस का मतलब, ठीक है। तो फिर जैसे ही शिफ्ट करके नीचे गया, हम वेट करेंगे भाई एफईजी में 50% लेवल, जो इसका 50% लेवल है, इसके 50% लेवल के, ये जो डॉट डॉट लाइन है, इसके नीचे ही प्राइस रहे, इसके नीचे ही प्राइस रिजेक्शन दे, अपसाइड ना जाए, इसके नीचे ही रहे। अगर रिजेक्शन देता है तुरंत एंट्री करो। उसके बाद कहाँ तक का टारगेट, पहला टारगेट ये जो स्विंग लो है बराबर यहाँ तक का देखो। अब प्रॉपर तरीके से एफईजी ऑर्डर ब्लॉक मैनेज करते हुए रहो। इसको निकालता है कोई ऑर्डर ब्लॉक या एफईजी बनाता है, स्टॉप लॉस को ट्रैक करो एफईजी ऑर्डर ब्लॉक के 50% लेवल पे, इसके बाद इस लेवल का टारगेट देख सकते हैं फिर, ठीक है। यही भाई आपका इथेरियम का एनालिसिस है, ठीक है ब्रो। अगर आप लाइव स्ट्रीम पे लगभग कुछ दिन देते हैं, 2-4-10 दिन, तो शायद आप इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ जाए जो मैं एनालिसिस यहाँ पे बताता हूँ। जो भी एनालिसिस बताता हूँ भाई काफ़ी एक्यूरेट होता है, लगभग 97%, 98% एक्यूरेशन रहता है एनालिसिस का। अगर आपको बिलीव ना हो तो आप स्ट्रीम पर 2-4-10 मिनट रुक के देख सकते हैं। उससे भी अगर बिलीव ना हो तो आप प्रीवियस एनालिसिस देख सकते हैं लाइव, तो आप उससे सॉरी समझ जाएंगे। ओके भाई, थैंक यू, वेलकम ब्रो, वेलकम टू द स्ट्रीम। अब देखो, इथेरियम में ब्रेकआउट ट्रेडर यहाँ पे मार्क किए होंगे कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस करता है तुरंत एंट्री करेंगे, बट उनको ये नहीं पता भाई यहाँ पे बाई स्टॉप है, ये सब रिजेक्शन है, फिर प्राइस डाउन आएगा जब तक खींचेगा नहीं, ठीक है। दोनों चार्ट ओपन रहने देते हैं।